नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड के बारे में। बोलिंजर बैंड क्या है, इसको किसने बनाया और बोलिंजर बैंड के टाइप्स क्या होते हैं, वॉलेटिलिटी क्या होती है, इन सभी पॉइंट से जानेंगे और देखेंगे इससे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम लास्ट में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको मैंने बोलिंजर बैंड की सहायता से खरीदा और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी उस ट्रेड को लेने की। क्या वो मेरा ट्रेड चला या वो मेरा ट्रेड नहीं चला। तो दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करें वीडियो की। चलिए आइए शुरुआत करें। सबसे पहले जानते हैं बोलिंजर बैंड क्या है। फाउंडर ऑफ बोलिंजर बैंड, व्हाट इज द बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड क्या है, हाउ टू चेक वॉलेटिलिटी, हम इससे वॉलेटिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। फाइंडिंग स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेड, इससे हम क्या स्विंग और मोमेंटम ट्रेड दोनों चूज कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी, यानी इससे हम ट्रेड कैसे ले सकेंगे। दोस्तों, बोलिंजर बैंड 1980 में जॉन बोलिंजर ने बनाया था। और अगर हम इसकी बात करें, अब ध्यान से देखें, इसकी 3 लाइंस हैं। यानी सबसे पहली जो अपर लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं अपर बैंड। सेकंड में होती है किसको बोलते हैं मिडल बैंड। लास्ट में होती है लोअर बैंड। जो ऊपर और नीचे वाली लाइन है ये हुई अपर बैंड और लोअर बैंड। सेकंड वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मिडल बैंड। तो ये 20 EM में होती है। तो जैसे हमने पहले EMA की बात की, तो यानी ये भी एक 20 EMA लाइन है जो हमें बताती है। बोलिंजर बैंड की सबसे बड़ी खास बात ये है ना, भी प्राइस अब देखेंगे ना, इससे इसके बीच में रहता है। अगर बोलिंजर बैंड अपसाइड जाएगा तो इसका प्राइस भी आप देख रहे हैं ना, इसके साथ साथ ही ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तो यानी इसको हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आसानी से होती है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें क्या है, हेल्पिंग ट्रेंड आइडेंटिफाई। ये पहले वाला चार्ट देखते हैं हम और दूसरी स्क्रीन में दूसरे वाला चार्ट देखते हैं। पहली वाली स्क्रीन में देखने से हमको साफ पता चलता है भी ट्रेंड अभी साइडवेज है, एक साइड मूव दे रहा है या एक रेंज में है। लेकिन दूसरी तरफ ये मैंने बजाज ऑटो का चार्ट लगा कर रखा है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो क्या है, जो बोलिंजर बैंड के बगैर है। तो उसमें क्या हम देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं भी हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई में मुश्किल होती है, भी पता नहीं चलता ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन साइड है या साइडवेज है। तो इससे वॉलेटिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड जिसको हम बोलते हैं स्क्वीज हो गया। यानी कि जब यहाँ से मार्क लेते हैं, सबसे पहले तो इसको करते हैं क्लियर, फिर नई लाइन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए तो एक बोलिंजर बैंड एक रेंज में, यानी ये कम स्क्वीज है, फ्लैट है बोलिंजर बैंड। तो प्राइस क्या है, इसके रेंज में है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे वाली साइड चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई वॉलेटिलिटी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, मीडियम वॉलेटिलिटी। जब प्राइस एक रेंज में है, बोलिंजर बैंड एक साइड में चला है, तो हम बोलते हैं प्राइस अभी मीडियम वॉलेटिलिटी पर है। जब एक साथ डाउन साइड मूव आ गया तो हम क्या बोलते हैं, बोलिंजर बैंड की हाई वॉलेटिलिटी है। लो वॉलेटिलिटी क्या हुई, अगर ध्यान से यहाँ से बोलिंजर बैंड, पहले मैं इसको साफ करता हूँ, आपको आसानी होगी। गला खराब है 1-2 दिन से, आप देखना थोड़ा सा ना। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से इस बोलिंजर बैंड की हाइट को देखें तो हमको पता चलता है भी एक इसकी रेंज ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना टाइट है, इसको क्या बोलते हैं, बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, यानी टाइट हो गया। तो जब टाइट होता है तो उसके बाद क्या होता है, इसके फटने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फिर हम इसके आगे क्या देखेंगे, पहले हम इसको करते हैं क्लियर। अब देखते हैं आगे, हमने ये सीख लिया। तो इससे हम बोलिंजर बैंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जिसको जो मेन की पॉइंट है पहले हम पढ़ते हैं। अगर प्राइस अपर बैंड में तो हम क्या बोलते हैं, ओवरबॉट। हर एक बार नहीं होता, इसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। व्हेन प्राइस टच द लोअर बैंड तो क्या बोलते हैं, ओवर सोल्ड जोन। मेजरमेंट द वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी जैसे अभी हमने समझा भी, अगर बैंड के साथ प्राइस चल रहा था हाई वॉलेटिलिटी, अगर साइडवेज चल रहा था लो वॉलेटिलिटी, अगर बैंड स्क्वीज हो गया तो
लो से लो भी हम बोलते हैं ना, एक होगी मीडियम एक होगी लो। ट्रेंड कन्फर्मेशन, इज प्राइस मूव अलोंग द अपर बैंड, जैसे मैंने बोला, यानी आपका हायर टाइम फ्रेम अगर बोलिंजर बैंड के साथ है, आपका लोअर टाइम फ्रेम भी बोलिंजर बैंड के साथ है, तो हम इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें क्या बोला है, ट्रेंड कन्फर्मेशन, यानी प्राइस अलोंग द बोलिंजर बैंड। इसी तरह लोअर बैंड, ये ऊपर वाली साइड है तो हम बोलेंगे अपर बोलिंजर बैंड, अप साइड मूव। नीचे वाली है तो हम बोलेंगे डाउन साइड मूव। रिवर्सल सिग्नल क्या हो गया, प्राइस यूजली ट्रेंड टू रिटर्न टुवर्ड मिडल बैंड 20 EMM मूविंग एवरेज, गुड फॉर स्विंग एंट्री एग्जिट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम इस जैसे इसने बोला 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज से क्या होगा कि हमको पता चलेगा हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। स्पॉट रजिस्टर्स भी है, लेकिन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें प्राइस को, यहाँ से मैं पेन को करता हूँ ऑन। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये हमने दो चार्ट लगाए हैं, इसको बोलते हैं हम ड्यूल बोलिंजर बैंड। क्या हो गया, एक हो गया वीकली, दूसरा हो गया डेली। तो हम आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे वीकली से, और ट्रेड कहाँ पे लेंगे, डेली में। तो अगर हमने पहले देखा प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है, फिर प्राइस नीचे आया, तो प्राइस नीचे आने के भी दो रीज़न होते हैं। एक तो हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल हो गया, दूसरा हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, यानी ये प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया बोलिंजर बैंड के 20 EMA को, प्राइस ने सपोर्ट लिया। जब प्राइस ने सपोर्ट लिया तो डेली में क्या होगा, लोअर BB चैलेंज होगा। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस धीरे धीरे नीचे आया। यहाँ पे एक कैंडल ने क्या किया, प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर गया। इसको हम एक सिंपल भाषा से समझते हैं। अगर हम ह्यूमंस की एज लगाएं या हाइट्स लगाएं, तो हाइट हमारी अप्रोच कितनी होती है, 5 और 6 के बीच। इसी तरह जिसका प्राइस भी जो है ना एक रेंज में चलता है। तो क्या हमने देखा कभी किसी का हाइट 6 है वो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसी तरह ये कैंडल हमको क्या बताती है, ये एक्स्ट्रा कैंडल बनी, यानी किसी की 6 से ऊपर हाइट है, 6.5 है, तो ये कैंडल भी हमें क्या दर्शा रही है, ये एक्स्ट्रा कैंडल बनी जो बोलिंजर बैंड के आउटसाइड गई। बोलिंजर बैंड के आउटसाइड यानी इसको बोलते हैं आउटसाइड कैंडल। ये जो नीचे वाली कैंडल बनी है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, पहले तो इस कैंडल ने बोलिंजर बैंड के बाहर एक हैमर बनाया, फिर उसके बाद जो चाहे रेड कलर की कैंडल बनी वो कहाँ बनी, बोलिंजर बैंड के अंदर बनी। बोलिंजर बैंड के साथ साथ आप प्राइस एक्शन को भी वॉच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा हम ट्रेड में कैसे एंटर कर सकते हैं। पहले हम इसको करते हैं क्लीन, तो फिर हम ट्रेड कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से इसके ऊपर वाली साइड ट्रेड लेंगे, और हमारा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर। तो अगर आप 1:2 की रेशो से खेल रहे हैं तो आप यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो कैसे ट्रेड लिया, जब प्राइस वीकली 20 EMA पर आएगा और डेली में हम कोई ना कोई बाय सिग्नल देखेंगे तो हम ट्रेड लेंगे। एक चार्ट और देखते हैं, इसको क्लीन करेंगे, इसको करते हैं क्लीन, फिर करते हैं अगला चार्ट। मारुति का चार्ट अगर देखें, वीकली चार्ट अगर हम इसका ध्यान से देखें तो क्या है, हम इसको बोलते हैं साइडवेज जोन, यानी ज़्यादा मोमेंटम नहीं। ये मैंने जानबूझकर ऐसा ट्रेड लगाया है जिससे हमको समझने में और आसानी हो। कैसे आसानी होगी, अगर मोमेंटम ट्रेड होता तो क्या कहते हैं, हम ज़्यादा जल्दी से भाग रहे हैं। स्विंग ट्रेड क्या बेनिफिट है, आप 5-7 दिन में उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज चल रहा था प्राइस, 20 EMA पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद हुआ, यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, प्राइस नीचे आया और लोअर BB के साथ आया। तो हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, एक एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमारी पहले वाली एंट्री मिस होगी तो हम सेकंड एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। इसको मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अगर एंट्री यहाँ पर मिस हुई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड एंट्री यहाँ कहीं पर मिले तो ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। टारगेट कहाँ रखेंगे, बोलिंजर बैंड के अप साइड। इससे ज़्यादा हमें टारगेट नहीं चाहिए क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। वीकली हमारा मोमेंटम में नहीं है, वीकली बैंड हमारा फ्लैट है।
इसको करेंगे क्लीन। मारुति के बाद देखेंगे हम घेल के चार्ट को। घेल के चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर 20 EMA को सपोर्ट किया, जैसे हमने मारुति में क्या किया साइडवेज। यहाँ से क्या हुआ, मोमेंटम ट्रेड स्टार्ट हुआ। यहाँ पहले कौन सी कैंडल बनी, एक हैमर बनी और साथ में न्यूट्रल कैंडल बनी, यानी इस कैंडल के नीचे प्राइस नहीं जा रहा था, तो प्राइस ने क्या किया, अप साइड मूव किया। फिर उसके बाद और देखेंगे एक चार्ट, कौन सा है ये, ग्रासिम का। ग्रासिम में क्या हुआ, एक रेड कैंडल आई जिसने 20 EMA पर सपोर्ट लिया, और दूसरी कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, स्मॉल सा आउटसाइड द बोलिंजर बैंड, फिर एक हैमर बोलिंजर बैंड के अंदर, और प्राइस गैप अप करके हमें बढ़िया मूव देगा। तो क्या ये 100% चलेगी सेटअप, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये 50-60% भी सेटअप चलती है तो भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अब हम पॉजिटिव तो देख लिया, अभी हम अगर बुल साइड ले रहे हैं, तो अगर बेरिश साइड ट्रेड कैसे लेंगे, जब प्राइस, जैसे बजाज ऑटो का वीकली चार्ट है, तो हमने क्या देखा, प्राइस नीचे वाली साइड आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, और कहाँ बनी, 20 EMA के नीचे बनी। उसके बाद उस कैंडल का फॉलोअप नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का फॉलोअप नहीं है, तो क्या होगा, इसके फेल होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, इस कैंडल के हाई का हम रखेंगे स्टॉप लॉस, इसके नीचे हम ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा रैली आई तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम नीचे भी ट्रेड को ले सकते हैं। अब बात करेंगे आगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को अगर आप देखेंगे, जहाँ तक ये बेरिश स्टॉक ही है, इसने क्या किया, 20 EMA की सपोर्ट पर लिया, और उसके बाद ध्यान से देखें पहले कैंडल कौन सी बनी, कितना बढ़िया ये परफेक्ट है। ये देखिए इसने क्या किया, कैंडल साइड यानी आउटसाइड कैंडल, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। आउटसाइड कैंडल कौन सी होगी, जो बोलिंजर बैंड के बाहर है, इनसाइड कैंडल जो बोलिंजर बैंड के अंदर है। तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा भी, ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और कहाँ तक चलेगा, बोलिंजर बैंड के नीचे तक। ये स्विंग ट्रेड है, ये पेशेंस हमारा चेक करेंगे, ये 5 दिन भी चल सकते हैं, ये 2 दिन में भी टारगेट आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइम फ्रेम को कैसे देखना चाहिए। अगर मंथली का चार्ट देखें तो उसमें कितने दिन होते हैं, 20 दिन। वीकली में कितने दिन होते हैं, 5 दिन। डेली में 1 दिन हो गया, आवरली में 6 आवर। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कम से कम 1 दिन का चार्ट देखेंगे और आवरली चार्ट देखेंगे। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट देखना है तो क्या देखेंगे, उससे 3-4 टाइम फ्रेम हमें आप देखना चाहिए, यानी आवरली या 2 आवरली। तो इसी तरह से हमें 4 से 6 टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए जहाँ की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हायर टाइम फ्रेम जितना हमारे साथ होगा, लोअर टाइम फ्रेम में उतने हमारे सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो अब जैसे हम बात करेंगे उसके बाद किस किस तरह की सेटअप होती है, यानी ये कैसे दिख सकती है, इसको हम कैसे देखते हैं। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखें, ये कैंडल कौन सी बनी, आउट ऑफ बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अंदर कैंडल बढ़ी लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। दूसरी बार कैंडल फिर कहाँ पे हुई, आउटसाइड कैंडल। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर अंदर बनी इनसाइड कैंडल, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। दूसरा एक तो ये हो गया, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, ये कौन सी कैंडल है, ये भी आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है। दूसरी कैंडल कहाँ पे है, बोलिंजर बैंड के अंदर है पर इसके लो के नीचे है। तो ये क्या बना, इसको हम बोलते हैं डबल यू। क्या बन गया, डबल यू। तो ये सेम सेटअप नहीं दिखेगी हर एक बार, आपको थोड़ी थोड़ी डिफरेंट में दिखेगी। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बाहर, फिर इसने यहाँ पे इनसाइड कैंडल। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखकर भी ट्रेड को लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेड की। ट्रेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा, मैंने ट्रेड लिया था गोदरेज का। गोदरेज का ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसको पहले हम करें क्लीन, कंफ्यूजन कम होगी। इसको करते हैं बंद। अब देखते हैं ट्रेड। यहाँ पर अगर देखें ना आप,
यहाँ से प्राइस ऊपर वाली साइड जा रहा था, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ पे 20 EMA पे आकर ना प्राइस रुकना शुरू हुआ। पहले वीक प्राइस रुका, फिर दूसरे वीक प्राइस रुका, तीसरे वीक रुका, चौथे वीक भी ना प्राइस साइडवेज ही जा रहा था। तो फिर मुझे डेली में कुछ कैंडल दिखी। यहाँ पर प्राइस ने पहले क्या किया, इस कैंडल ने प्राइस ने बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस दिया, पर उसके बाद इसने क्या किया, इसको हम करते हैं चार्ट को बड़ा और यहाँ से मैं आपको रीकैप करके दिखाता हूँ। तो मैंने कैसे ट्रेड लिया, मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्राइस जो है ना ये पुरानी स्पॉट पर भी है। इसने यहाँ पे क्या किया था, गैप डाउन किया था, यहाँ से क्या किया प्राइस ने, ट्रेंड लाइन लगाए, यहाँ ने प्राइस ने गैप डाउन किया और यहाँ पे 3-4 बार प्राइस ने हैंडल की और यहाँ पर प्राइस रुक रहा है। तो फिर मैंने देखा भी 1 आवर में चलते हैं, आवरली का चार्ट लिया मैंने, प्राइस लोअर में है तो यहाँ पे बैंड क्या है, जैसे हमने बात की स्क्वीज है। फिर मैंने RSI को भी थोड़ा साथ में मिलाया तो देखा कि इसके नीचे प्राइस नहीं आ रहा है। तो मैंने एक कैंडल को देखा, प्राइस गैप अप, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, तो प्राइस क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे प्राइस बोलिंजर बैंड के ऊपर और RSI भी 60 से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने अराउंड यहीं कहीं 1775 के करीब करीब मैंने इसको ख़रीदा, मैंने बाय किया 1175 पर, और इसका जो मैंने स्टॉप लॉस रखा वो मैंने रखा 1160 रुपये, और मेरा स्टॉप लॉस कितना था, इसका स्टॉप लॉस 1160 रुपये। अगर मुझे इसकी 1:3 की रेशो चाहिए तो यानी 45 रुपये चाहिए, तो ये बन जाएगा 1230 रुपये। फिर मैंने यहाँ पे टारगेट रखा अपना 1200 रुपये के करीब, यहाँ तक। तो मैंने क्या देखते हैं यहाँ पे क्या बना। फिर धीरे धीरे इसने ये देखिए क्या किया, प्राइस सीधा ऊपर वाली साइड भाग गया, RSI भी ऊपर रही। फिर डेली में चलते हैं तो यहाँ पे गैप अप हो गया नेक्स्ट डे। मुझे इसकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये गैप अप करेगा। मेरा टारगेट कहाँ पर था, मैंने क्या बोला, मुझे लगता था ये 1200 के करीब करीब आएगा और मेरा टारगेट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं स्विंग ट्रेड ले रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप आया जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।